इस घर में प्रवेश करने से कोई ना कोई शक्ति मुझे रोक रही है। ओहो, हाँ हाँ हाँ, हमारे घर में श्री चक्र है। जब तक वो इस घर में है, तुम जैसी दुष्ट शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं भूल गया था, तुमने अभी कहा इसलिए मुझे ये बात याद आई। तुम मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो, मुझे डर लग रहा है। जब तक इस घर में श्री चक्र है, मैं घर में कदम भी नहीं रख पाऊंगा। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, मैं उस अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा। अब क्या करूं? तुम एक काम करो। हाँ बोलो। मैं तो इस घर में नहीं जा सकता हूँ, तुम ही उस अर्जुन को बाहर लेकर आओ। ठीक है, मैं उसे बाहर लेकर आता हूँ और उसके बाहर आते ही तुम उसे डस के खत्म कर देना। मैं यही करने तो आया हूँ। तुम उसे कब लेकर आओगे? उसे लाने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो समस्या हो जाएगी। तुम उसे बाहर लाने के बाद मुझे बता देना। ठीक है, पर मैं तुम्हें बताऊं कैसे? मुझे मेरे नाम से पुकार लेना। मैं जहां भी रहूंगा मुझे सुनाई देगा। मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। सब अर्जुन की लाश पर गिरकर मातम मनाएंगे सोच रहा था। छी, टाइम बैड। अर्जुन अभी मरा तो नहीं है और ये तो पहले से ही टेंशन में लग रहे हैं। श्री चक्र नहीं होता तो अब तक अर्जुन की जान चली गई होती। स्वर्ग में जाऊं या नर्क में जाऊं, ये कहकर उसकी आत्मा आसमान में चक्कर लगाकर परेशान हो जाती। शादी के घर में सभी खुशी से रहना छोड़कर लुटे हुए काफिले की तरह अभी इतनी टेंशन में क्यों है सब लोग? क्या हुआ सासू मां? हमारी कौशल्या तुलसी के घर में दिया रखने जा रही थी तो चमगादड़ आया और उसे नीचे गिरा दिया।
शादी से पहले ऐसा हो गया तो सभी इसे अपशगुन कह रहे हैं। चमगादड़? अरे बाप रे, चमगादड़ मतलब ये कोई मामूली अपशकुन नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक अपशकुन है भाभी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षी तो उड़ते ही रहते हैं, दिया अचानक से गिर गया। हर बात को अपशगुन क्यों कहना? भैरवी गुस्सा करेगी। अर्जुन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनने से पहले ही टपक जाएगा, ये ना जानते हुए तुमने ऐसा कहा होगा। हाँ भैरवी, तुम्हारी और अर्जुन की शादी भगवान ने लिख रखी है, इसलिए ये शादी तो जरूर होगी। पत्ते झड़ गए हैं, पेपर उड़ गया है, दिया बुझ गया है, ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। शादी का काम छोड़कर सब लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? कुमार को मैंने प्रोग्राम के बारे में बता दिया है, मंडप के लिए क्या सामान चाहिए वो भी मंगवा लिया है, बावर्ची को भी शाम को घर बुला लिया है, उसे हम कितने तरह के पकवान चाहिए सब बता देंगे। बैंड वालों को भी शाम को एडवांस लेने के लिए कह दिया है। मतलब शादी के मंडप के लिए, शादी के कपड़ों के लिए, वीडियो वालों के लिए। बस करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया सासू माँ? तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। शादी का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, ये दिखाने का नाटक कर रहे हो। तुम चाहे जितनी भी नौटंकी करो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। अब ये क्या सासू माँ, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं बदल गया हूँ, इसके बावजूद आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? कभी नहीं। जो आदतें पैदाइशी होती हैं वो मरने तक नहीं बदलती, ये मैं जानती हूँ। हमें भरोसा दिलाने के लिए इस तरह की नौटंकी मत करो। मेरी बेटी शकुंतला ने कहा, इसलिए तुम्हें फिर से इस घर में आने दिया है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इसलिए उनकी बातों का सम्मान करते हुए तुम पर दया दिखाई है। नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को घर के गेट के सामने भी ना रुकने दूं। माँ, वो कोई पराये हैं क्या जो तुम इतने गुस्से से बात कर रही हो? माँ, वो बदल गए हैं, इसलिए हमें भी इन पर एक बार विश्वास कर लेना चाहिए। ये लोग कैसे हैं तुम नहीं जानती बेटी। असल में ये लोग। माँ, अब ये सब किस लिए? माँ, शादी के बहुत से काम करने बाकी हैं, उसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा होगा ना। सही कहा, इन पर गुस्सा करने के बजाय कुछ काम करना चाहिए। आप इस तरह से ओवर एक्टिंग करेंगे ना तो फिर से वो हमें बाहर निकाल देंगे। आप ऐसे अगर आराम से आम के पेड़ के नीचे खटिया डालकर अपने आप हंसते हुए दिन में ही आसमान में तारे गिनते रहेंगे ना, तो यही होने वाला है। थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। चलो बेटा। अरे सासू माँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं नहीं बदला हूँ। उस अर्जुन को खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी बला हूं।
क्या बात है नाग देवी, मेरे पास आकर अपना गुस्सा दिखा रही हो? मेरी परीक्षा लेने आई हो क्या, या मुझसे झगड़ा करने आई हो? क्या बात है, बोलो। कोई तो इस मंदिर के अंदर जाकर वहां रखी हुई संजीवनी मणि को लेकर गया है। अच्छा, आपकी जानकारी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कौन आया था और उस मणि को कौन लेकर गया था, आपको अवश्य पता होगा। कौन है वो इंसान? हर चीज के बारे में, हर किसी के बारे में जानने के लिए मुझे क्या तुमने अंतर्यामी समझ रखा है? आप शिव जी का वरदान प्राप्त करने वाले महाज्ञानी हैं, मैं जानती हूँ। मैं तो मात्र शिव भक्त हूँ, मैं महाज्ञानी कहाँ हूँ? कुछ भी नहीं पता है, ये बात सिर्फ सब कुछ जानने वाले ही कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने वाले की मुझे लगता है कि आपने ही सहायता की होगी। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये लो। नागमणि के साथ साथ वहां रखे सूर्यमणि और चंद्रमणि को भी लेकर आओ। ठीक है स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे शक है कि उसकी सहायता आप ही कर रहे हैं। ऐसा शक होना तो सामान्य बात है, उसके बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मणि ले गया है वो मेरे स्वामी को घायल कर गया है। मेरे स्वामी को पहले जैसा करने के लिए वो कौन है मुझे पता करना ही होगा। कौन है वो, बताइए। शिवार्चन कैसे करना है, रुद्राभिषेक कैसे करना है, शिव के नाम का जाप कैसे करें, इनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मणि कौन ले गया है पूछोगी तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ नाग देवी? सब कुछ कराने वाले और सबको चलाने वाले वो शिव जी हैं। शिव जी से पूछने वाले प्रश्न इस शिवम से पूछोगी तो कैसे चलेगा? आप शिव जी का वरदान प्राप्त करने वाले महाज्ञानी हैं, मैं जानती हूँ। सच बताइए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ नाग देवी, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम तो नाग देवी हो, तुमसे कौन सा रहस्य छुपेगा बताओ? आपकी हंसी में ही कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है, ये बात मैं जानती हूँ। आपके ना बताने पर भी वो कौन है मैं पता कर लूंगी। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी कहना तुम्हारा काम है, किसके साथ कब क्या करना है वो शिव जी का काम है न शिव जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शादी के काम शुरू हो चुके हैं, शादी का समय भी करीब आ रहा है। इस शादी को मैं कैसे रोकूं? तुम अपना सिर भी कटवा लोगे तो भी इस शादी को नहीं रोक पाओगे।
बदलोगे नहीं, ये बात नानी माँ को पता चल गई है। तुम चाहे कितनी भी नौटंकी कर लो, इस घर में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। मेरी माँ अगर रिकमेंड नहीं करती ना, तो फिर इस घर में तुम्हारी री एंट्री कभी नहीं होती। परमानेंटली यही रहोगे ऐसा मत सोचना। बहुत जल्द फिर से तुम बाहर जाओगे। ऐसे आंखें लाल करके देखो या फिर पलके झपकाए बिना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें ये पता है ना? मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम किसी से बात नहीं कर सकते, और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। क्या किस्मत है ना। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ऐसा मानना तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस शादी को कैसे रोकना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चाहे कितना भी पता हो, कुछ भी पता हो, तुम इस शादी को नहीं रोक पाओगे। अब वो शिवा देख रहा है, इसलिए अभी इसे अपने जाल में फांसना होगा। यही सही समय है। सभी समझ रहे हैं कि अब तक आदित्य को मैंने ही बंदी बनाकर रखा था। कुछ दिन पहले तक आदित्य को बंदी बनाकर रखने वाली तुम हो, ये बात सबको पता चली तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आदित्य को किडनैप करने वाली मैं ही हूँ, ये बात उस आदित्य के अलावा किसी को भी नहीं पता। अब उस बच्चे को पता चल गया है, उसे पता चल गया है, मतलब समझो कि सबको पता चल जाएगा। आदित्य मुझे कभी पहचान न सके, इसीलिए मैंने अपने गेटअप को इस तरह से चेंज किया। और कितने दिन अपने चेहरे पर हल्दी और मिट्टी लगाकर घूमोगी? भैरवी की शादी तो तुम्हारे भाई से ही होगी। उन दोनों की शादी होने के बाद आदित्य को पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। उन दोनों की शादी होने के बाद आदित्य मुझे पहचान भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहचानने के बाद 1 मिनट भी देरी किए बगैर आदित्य तुम्हें मार डालेगा। अरे पागल, शादी होने के बाद भैरवी हमारे घर की बहू बन जाएगी, तो फिर वो आदित्य मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब इतने दिनों तक मेरे पापा को बंदी बनाने वाली सानवी बुआ है, दादाजी की जान लेने वाली सानवी बुआ, और वो वीरभद्र है, और वो दोनों इसी घर में रह रहे हैं। ये कैसा अन्याय है। कुछ भी करके सानवी बुआ के बारे में पापा को बताना होगा, नहीं तो फिर वो
पापा को फिर से बंदी बना लेंगी। वो बहुत बुरी है, उनकी जान भी ले सकती है। तुम्हें सच्चाई पता चले इसलिए मैंने उस सानवी की जुबान से सच उगलवाया है। तुम्हारे भाई की जान लेने की जिम्मेदारी वो करकोटक ले लेगा। अब तुम्हारी जान लेने की जिम्मेदारी आदित्य ले लेगा। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशान। यहाँ रख दो बहन। कौशल्या, हाँ दादी माँ। सब कुछ ले आई हो ना? हाँ हाँ तुम जाकर दूध का कलश ले आओ। हाँ। जल्दी आना। सुनो, तुम पानी ले आओ, हल्दी में डालना है। जल्दी आना, जल्दी से पानी ले आओ। ये लीजिए दादी माँ, दूध का कलश। यहाँ रख दो बेटी। इसमें अनाज डाल दो। पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए? कभी समय पर नहीं आते हैं। आदि, आदि। दादी माँ क्या हुआ? पंडित जी कहाँ हैं? अब तक नहीं आए। एक बार फोन करो ना। अरे लो, पंडित जी आ ही गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बाबू। नमस्कार बहन नमस्ते जी। पंडित बड़ी जी। लंबी उम्र है आपकी। बहन जी, सब कुछ तैयार है ना? सब तैयार है, आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए। हाँ आइए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अयं मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम्। सभी सुहागने मिलकर उस पेड़ पर हल्दी लगाकर कुमकुम लगाइए। बेटी, उस सफेद कपड़े को हल्दी के पानी में डुबोकर उस कपड़े में खड़ी हल्दी, तांबे का सिक्का, अक्षत डालकर गांठ बांधकर उस पेड़ पर बांध दीजिए। कौशल्या। अब उस खड्डे में पहले थोड़ा अनाज डाल दो बेटी। पंचरत्न का मतलब है सोना, चांदी, तांबा, मोती और मूंगा। बाबू, उस पेड़ को लाकर इस खड्डे में रखिए। सभी आ जाइए। उस थाली में रखे हुए अनाज को डालिए उसमें। बेटी, इस पेड़ के सामने रंगोली डालकर उस रंगोली पर हल्दी कुमकुम डालकर दिया जला दो बेटी। अब
अब विवाह के प्रथम चरण का पेड़ लग चुका है। ये हरा पेड़ जो है होने वाली शादी के लिए शुभ संकेत है और मंगलदायक संकेत भी है। सभी इसके आगे हाथ जोड़िए। बहन जी, वधू वर के हाथों से इस पेड़ पर अक्षत डलवाकर परिक्रमा करवाकर हाथ जोड़ने के लिए कहिए। अर्जुन, भैरवी, आओ। ये पूजा होने के बाद विवाह का काम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो शुभ की प्राप्ति के लिए हल्दी कूटकर उसके बाद ही दूसरा काम शुरू करना चाहिए। साबुत हल्दी को उस ओखली में डालकर अच्छे से कूट दो बेटी। इस शुभ कार्यक्रम में विवाह का काम प्रारंभ करने की खुशी में बहुत से लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आपके घर में यह परंपरा है? क्यों नहीं पंडित जी, खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे को रंग तो लगाना ही होगा ना। हाँ तो अच्छी बात है, शुरुआत कर दीजिए। शुभ है।
सुनिए जी, हम भी एक दूसरे को रंग लगाते हैं जी। रंग लगाओगी क्या? हाँ जी, बहुत पहले हमारी शादी में रंग लगाया था, आज फिर से लगाना चाहती हूँ। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बड़ी आई रंग लगाने वाली। शादी हमारी बेटी की हो रही है क्या, दुश्मन की हो रही है? ऐसी बात नहीं है जी, अगर इस तरह रंग लगाए बगैर दूर रहेंगे तो घर में सबको हम पर शक हो जाएगा, इसलिए रंग लगाना जरूरी है जी। रंग लगाओगी क्या? ठीक है, चलो दिखाओ दिखाओ। जाओ। तुम्हारे चेहरे पे रंग अच्छा लग रहा है माँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तुम पर भी अच्छा लग रहा है, जाओ। पापा, अब मैं क्या करूँ पापा? तू भी अंदर जा गधे की दुम। पापा तभी तुम्हें पहचान पाएंगे जब तुम्हारे चेहरे पे ये हल्दी नहीं होगी। बुआ जी, सब लोग होली खेल रहे हैं, आप भी मेरे साथ खेलिए ना प्लीज। बुआ जी, मेरे लिए एक बार खेलिए। ठीक है, अब जाओ। मैं भी लगाऊंगा। जाओ। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे इनके चेहरे से हल्दी उतर जाए। आइडिया। बुआ जी, रुको, रुको। सॉरी बुआ जी, सॉरी। इसने होली खेलने के नाम पर मेरे चेहरे पर पानी क्यों डाला? लगता है हल्दी निकल गई। एक मिनट मेरे साथ आइए पापा। अरे ओ बुआ की बेटी, रुको।
बचकर भागना चाहती हो क्या? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब मुझसे नहीं बच पाओगी तुम। जरा अपना चेहरा थोड़ा राइट में तो घुमा दो। चेहरे पर रंग लगाना है। अरे घूम जाओ। तुम घूम रही हो या मैं खुद घुमा दूं? मुझे ही घुमाना पड़ेगा। अब चेहरा दिखा भी दो अपना। तुम मतलब इतने दिनों से हमारे घर में चेहरा दिखाए बिना मास्क पहनकर, ये साध्वी का ड्रेस पहनकर हमें धोखा दे रही थी तुम। इतने दिनों से तुमने मुझे धोखा दिया है। सबको धोखा देती आई हो तुम। मुझे भी धोखा देना चाहती हो तुम। जान से मार दूंगा तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। बोल, क्यों आई है हमारे घर में? तुझे जीने का कोई हक नहीं है। खत्म कर दूंगा मैं तुझे। जान से मार दूंगा। बोल, क्यों आई है? अरे ओ बुआ की बेटी, तुम आ रही हो या मैं वहां आ जाऊं? चलो मैं ही आ जाता हूं। आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। आज तुम्हें रंग भी लगाया जाएगा और तुम्हारा असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। आहा, क्या मस्त प्लान बनाया है तुमने। हम सब यहाँ पर होली खेल रहे हैं और आप यहाँ पर हो। आज बिना रंग लगाए मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। तुम जरा सामने से हटो। अरे ये क्या सानवी, आज भी चेहरा दिखाओगी नहीं क्या? चेहरा नहीं दिखाने की कसम खाई है क्या तुमने? रंग लेकर आया हूं तुम्हारे चेहरे पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे चेहरे पे पहले ही रंग लगा हुआ है। कहां पर लगाऊं? अपने चेहरे पर लगा लूं क्या? अब ठीक है? तुम भी ना।